बड़े इवेंट के बड़े मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले जाने वाले मैच में भारत ने 242 रन का हदफ 42.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी जड़ दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने दूसरा मैच जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। ओपनर इमामुल हक सिर्फ 10 और बाबर आजम 23 रन बनाकर चलते बने। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ बैटिंग करते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 77 गेंदों पर 46 रन बनाए। सऊद शकील भी कुछ देर बाद 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा, तैयब ताहिर और खुशदिल शाह भी कुछ जादू न दिखा सके। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह भी क्रीज पर न ठहर सके। पूरी कौमी क्रिकेट टीम तू चल में आया की पॉलिसी पर रिवायती हरीफ के सामने ढेर होती चली गई। इतना अफसोस हो रहा है कि क्या बताऊं। जितना हमने दुआएं की थी इनके लिए, टीम के लिए, जितना हमें खुशी और हमारे दिल में इनके लिए एक जज्बा था, वो सारा मिट गया आज। हारने के बाद बिल्कुल भी हम लोग इस सिचुएशन में नहीं है कि हम कुछ बोल सके। खैर हमारी टीम से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कोई बात नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के आत्म शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस। अवाम ने चेयरमैन पीसीबी से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। शायकीन ने कौमी टीम की परफॉर्मेंस को इंतहाई नाक़िस करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कौमी क्रिकेट टीम पर बरस पड़ी। अपने बयान में कहती हैं वही पिच जो बहुत मुश्किल थी उसी पे दूसरी टीम्स आसानी से खेल लेती हैं। चलो अब वर्ल्ड क्लास टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम खत्म हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने मुसलसल टॉस हारने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। टीम इंडिया की तरफ से टॉस हारने का सिलसिला वर्ल्ड कप 2023 से शुरू हुआ था। दुबई में जारी पाक भारत मैच में भी भारतीय टीम टॉस हार गई, जिसके बाद भारतीय टीम ने लगातार 12 दफा टॉस हारने का रिकॉर्ड बना दिया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 7 ख्वारिज जहन्नम हासिल कर दिए गए। ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अवाम की मुश्किलात में कमी हो रही है। माशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंतजामी उमूर को बेहतर करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम महमूद के इशाइये में गुफ्तगू। कहा, मेरा दौरे चीन कामयाब रहा। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। हमने सी पैक की बुनियाद रखी, उसे कामयाब बनाएंगे। सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को घर बना कर दिए, बाकी सूबे भी तकलीद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म बाकू में बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ ने दौरे की दावत दी थी। दौरे के दौरान दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे बड़े लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की हिकमत अमली तैयार। आम आदमी के लिए वज़ीर आला पंजाब जिगर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन मुफ्त होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, जिगर की ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा इलाज है, जिसे आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सका। अब ये फ़र्ज़ रियासत अदा करेगी। मरीम नवाज पंजाब के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी हैं। पंजाब हुकूमत का अवामी खिदमात का रिकॉर्ड कायम करने का पहला साल मुकम्मल। ख्याली पुलाव पकाने वाले और जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, अब अवामी खिदमत का दौर है। मरीम नवाज शरीफ ने 1 साल में वो तारीख साज काम किए जो पहले कोई हुकूमत नहीं कर सकी।
मरीम नवाज ने पाकिस्तान में सियासत के पैमाने को यकसर तब्दील कर दिया। फितने, फसाद और इंतशार की सियासत दफन हो गई, अब सिर्फ काम होगा। सिंध बार इलेक्शन में पीपल्स लॉयर्स फोरम के हिमायत याफ्ता पैनल के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर बिलावल भुट्टो ने तशक्कुर का इजहार किया। कहा, वकला बरादरी का पीपल्स लॉयर्स फोरम के हिमायत याफ्ता पैनल पर भरपूर एतमाद काबिल सताइश है। वकला का ये इक़दाम मुल्क में इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए उनकी गैर मुतसलसल वाबस्तगी का मजहर है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में नए इंकशाफात। अदाकार साजिद हसन का बेटा भी मनशियात फरोश निकला। अपने बयान में साहिर हसन ने कहा, मुल्ज़िम अरमगान ने उससे 1 लाख रुपए से जायद की मनशियात खरीदी थी। साहिर हसन के पास मनशियात अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से आती थी। 2 निजी कोरियर कंपनीज के जिम्मे मनशियात घर के दरवाजे तक पहुंचाई जाती थी। डिफेंस में छापे के दौरान मुल्ज़िम साहिर हसन से आला क्वालिटी की 500 ग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद हुई थी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कायद ने कहा था, पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला होगा। हम कायद आज़म के नजरिए की सियासत करते हैं, हमें इक़्तिदार का लालच नहीं। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, लतीफ़ खोसा और PTI के दीगर रहनुमाओं की कराची में मज़ार कायद पर गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले, कराची ने हमें 22 सीटें दी, हमारी सीटें छीन ली गईं। लतीफ़ खोसा का कहना था, 180 सीटें जीतने वाला जेल में, जबकि 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना हुआ है। कायद आज़म ने अवाम की हुक्मरानी का दर्स दिया था। हुकूमत ने विंडफॉल टैक्स को बरकरार रखते हुए 16 बैंकों से 23 अरब रुपए वसूल कर लिए। एक ही दिन में कामयाबी से रकम बैंकों से वसूल की गई। हुकूमत ने आम आदमी पर बोझ डाले बगैर मुनसिफाना और मसावी टैक्स निज़ाम को यकीनी बनाया। अटॉर्नी जनरल, स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और कानूनी टीम ने कामयाबी को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। मकबूजा कश्मीर में सानह कुन्नन और पोशपुरा की बरसी पासबान हुर्रियत हटियां बाला में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 22 और 23 फरवरी 1991 की रात को मकबूजा कश्मीर के इलाके कुन्नन और पोशपुरा में भारतीय दहशतगर्द फौजियों ने 53 कश्मीरी खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया था। हमास की जानिब से इजरायली यरगमालियों की रिहाई के वक्त स्टेज पर एक यरगमाली ने मुस्कुराते हुए हमास के जंगजुओं की पेशानी को बोसा दिया। इजरायली यरगमाली उमर शेनतोफ की हमास जंगजुओं को बोसा देने की वीडियो वायरल हो गई। काबिज रियासत की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। साहियोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 6 यरगमालियों के बदले 602 फ़लस्तीनी कैदियों की तयशुदा रिहाई रोक दी। हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से फ़लस्तीनियों की कैदियों की रिहाई रोकने के अमल को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। काम किया है तो दिखाओ, इलॉन मस्क ने अमरीकी सरकारी मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। अमरीका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के रुकन इलॉन मस्क ने सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर इंतबाह जारी करते हुए कहा कि उन्हें पूरे हफ्ते किए गए कामों की वजाहत देनी होगी। ईमेल का जवाब न देने वाले विफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफी समझा जाएगा। और लाहौर रेस क्लब में घुड़दौड़ के सबसे बड़े इवेंट पाकिस्तान डर्बी का इनेकाद। रेस सरदार नामी घोड़े ने जीत ली। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी हेलीकॉप्टर पर लाहौर रेस क्लब पहुंचे। पाकिस्तान डर्बी के दौरान 2 जॉकी घोड़ों से गिर गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।